आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां, पेज नंबर 328, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वही कहते हैं, पहले तो आज्ञा से वो किसी परीक्षा से को देवादि की मान्यता को छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले को देवादि का निमित्त तो होता है। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादि का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादि का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे देवादि तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आप अपर का भिन्न बना जैसा भाषित को वैसा विचार करता है, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ठीक है, 3 जगह अभ्यास अभ्यास आ रहा है, देख लेना, है ना। तो देखो 3 तो अभ्यास है और पहले निर्णय करके आना है। बता दो, पहले तो आपको कुछ भी करके सच्चे देव गुरु धर्म के पास आना है, और वो उसकी पहचान एक तो आप खुद से कर लो या कोई समझदार व्यक्ति बोल रहा है उसकी आज्ञा से कर लो। सच्चे देव गुरु धर्म कौन है ये तो खुद परीक्षा कर लो एक तो आप, या कोई आपके जीवन में जिसको आप मानते हो कुछ, उसकी आज्ञा से ये स्वीकार कर लो कि सच्चे देव गुरु धर्म कौन है। वो अरहंत देवादिक जो है वे सच्चे देव गुरु धर्म है, उनका श्रद्धान करो, वे गलत बोलेंगे नहीं। समझ रहे क्या बोलना है। और श्रद्धान करो का अर्थ यही है कि वे जो बोलेंगे उनकी बातों का श्रद्धान करो, समझे कि नहीं। और ये अब सच्चे कौन बोलेंगे, जिनमें कोई विकार दिखता हो वो सच्चे कैसे बोलेंगे, सिंपल बात है। तो निर्विकारी चाहिए आपको, तो निर्विकारी अरहंत देवादिक है, निर्ग्रंथ गुरु निर्विकारी है। वे जो बोलेंगे उनका विश्वास करो, समझ में आए। तो पहला काम है तो देवादिक को छोड़कर सच्चे देवादिक का श्रद्धान करना, ये बात अपनी हो चुकी। दूसरा, अब वो कहेंगे क्या, वो देंगे तत्वोपदेश। फिर जिनमत में कहे, देखो क्या लिखा है, तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से वापस आ गया अभ्यास, ये आ गया मतलब अभ्यास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस। समझ रहे। तो प्रैक्टिस से क्या क्या होता है, ये प्रैक्टिस करने से ये क्या होता है, ये प्रैक्टिस से करने से ये क्या होता है। 3 उत्तर है वहाँ पर। यदि आप जिन मत में आ गए हैं, सच्चे देव का निर्णय हो गया आपको, तो आप वो जो तत्व बोल रहे हैं उसका विश्वास करो। देखो 2 शब्द एकदम टेक्निकल है लेकिन बहुत गजब है जिन माने में। एक है मिथ और एक तत्व। मिथ्या और तत्व एकदम सिंपल है, समझाओ तो अगर इतना ही है वो कि नमक में से मिठास आती है, यह मिथ्या है, यानी नमक का मीठापन मिथ्या है और नमक का खारापन तत्व है। ये है ऊपर जिनमानी, इस कुछ नहीं और सच बता रहा हूँ। तो घर परिवार, माता पिता, गाड़ी बंगले, शरीर, इससे सुख होगा, यह मिथ्या है। इसमें सुखपना मिथ्या है, इसमें जड़पना तत्व है। समझ में आए। इसमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, ये मानना तत्व है। समझे कि नहीं। और मतलब ये सुख से रहित है ये मानना ही, क्योंकि है ही रहित। मिट्टी कैसे हो सकती है, आप समझना। ये जो जितने भी समझ लो जैनेतर है, वे तत्व कितने मानते हैं पता। हाँ बिल्कुल सही बात है, 5 तत्व मानते हैं। उनमें भी 5 तत्व बोला गया। वो बोलते हैं 5 तत्व से ही सब बना है। मुख्यतः से बौद्ध की बात भी करी थी हमने, या 4 वाक भी। 4 वाक तो 4 ही बोलते हैं वैसे, पर मुख्यतः से आप पेपर में भी पढ़ोगे या हर जगह पे पंच तत्वों में विलीन। तो 5 तत्व मतलब उन्होंने क्या बताया, पृथ्वी, अग्नि,
जल, वायु, वनस्पति। समझ रहे? तो इसकी कॉम्बिनेशन में सब कुछ है, ऐसा उनका बोलना है। सोचो हमारे जैन शासन कितना महान है, ये पूरी दुनिया ये बोल रही है 5 तत्व। अब वो बोलते हैं ये तो सब एक ही तत्व है, तो खुद गली है सब। तुम सूक्ष्म में देख पाए, तुम्हारी गलती है। पानी को देख लो, है क्या नहीं, हवा को देख लो, आकाश को देख लो, मतलब मेनली उनका बोलना है जो तुम जिनकी वैरायटी कर रहे हो वो पुद्गल है सब। एक्चुअल में तत्व तो पुद्गल है उसका, समझे क्या नहीं? तो कितना सूक्ष्म बताया पहले ही। सोचो जब दुनिया क्या बातें कर रही थी तब हमारे को बताया गया कि ये सब पुद्गल है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का एक प्रकार, समझे क्या नहीं? शरीर है नहीं तो आकाश छोड़ दो तो ठीक है, तो ये सब पुद्गल ही है, ये तत्व बताया। तो इधर सूक्ष्म, तो जिनवाणी बात अगर किसकी करती है, तो मैंने आपको कल लास्ट लाइन बताई थी कि जिनवाणी में वास्तविकता है और जिनवाणी के बाहर मिथ्या, सब झूठा झूठा है। वास्तविकता शब्द का अर्थ वस्तु के आधार पर कथन किया जाता है। वास्तविक शब्द अर्थ क्या है? वस्तु के आधार पर किया गया कथन। जो वस्तु से मैच नहीं करता वो हो जाता है काल्पनिक। वस्तु में है ही नहीं फिर भी कहा जा रहा है, वो हो जाता है काल्पनिक। समझ रहे? वास्तविक और काल्पनिक। तो आत्मा को छोड़कर विश्व में कहीं भी सुख की मान्यता काल्पनिक है, और आत्मा के बाहर सुख बताने वाले ही पूरे धर्म हैं। पूरे विश्व में या पूरे लौकिक लोग या दुनिया के सब गुरु कुदेव को धर्म सब हमारे को आत्मा के बाहर सुख बताते हैं। ये वस्तु के आधार पर नहीं होने से यह काल्पनिक कथन है। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। हमने उनको मिथ्या देव, एको देव, कुगुरु कुधर्म इसीलिए कहा क्योंकि वो एक काल्पनिक कथन करते हैं। वे स्वयं कल्पना विश्व में भ्रमते हैं और हमारे को भी कल्पना विश्व में भ्रमाते हैं। यही गहित मिथ्यात्व है। कल्पना में वो भी जी रहे हैं कि उन वस्तुओं से सुख आएगा जो वस्तु में सुख नहीं है। और सिर्फ जैन धर्म एकमात्र धर्म है, और वो सच्चा धर्म क्यों है? क्योंकि वो वस्तु के आधार पर कहता है, इसलिए उसको सच्चा नाम दिया हमने। हमारे को जैन धर्म भी वैल्यू नहीं है। अगर जैन धर्म भी अगर वस्तु के विरुद्ध बोलता तो हम जैन धर्म के भी अनुयायी नहीं होते, याद रखना। वो तो जैन धर्म वस्तु के आधार पर कहता है, इसलिए हमारे को जैन धर्म की महिमा है। समझे कि लॉजिक? तो वस्तु के आधार पर सुख के कथन हो तो उसको वास्तविक कहते हैं। तो जैन एकमात्र धर्म है ऐसा जो कहते हैं आत्म नाम की वस्तु से सुख नाम का भाव उत्पन्न होता है, सुख नाम का परिणमन उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? अब ये कथन क्या हुआ? वास्तविक। अब इस पे वो कहते हैं कि पर की जरूरत है क्या? वो बोलते हैं पर की जरूरत ही नहीं। निमित्त उपादान के कथन से या 6 द्रव्य के जो परिणमन बताए, बोलता है द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वयं निकालता है। मतलब गुणों से पर्याय स्वयं निकलती है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो इन्हें सुख निकालने के लिए भी किसी और की जरूरत नहीं है। ऐसा समझने पर अपने आप दृष्टि पर से हटती है, स्व की ओर आती है। ये ही तो वस्तु का स्वरूप है। यही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का उपदेश है। तो ये सम्यक दर्शन क्या है? बोलो सम्यक दर्शन क्या है? सुख नाम का भाव आत्मा नाम की वस्तु में से आएगा, यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और यही विश्वास सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूँ ये वाला वो अलग बात है, वो तो हम आगे आएंगे उसके ऊपर। समझेगा क्या कहा? तो क्या किया हमने? विज्ञान ही पढ़ा जिनवाणी से। देखो मैं आपको बताया था ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका बुक जो लिखी है गोपाल दास जी बरैया ने, और शायद उसके पहले भी किसी ने लिखी, मुझे नहीं पता। तो पहले प्रश्न में तो लिखा ही नहीं भगवान कौन है, मुनिराज कौन है, कुछ नहीं लिखा। विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पहले सिखाया क्या जा रहा है पता है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में फिजिक्स के रूल्स है या नहीं? फिर देखो अब जिनवाणी के मुख्य सूत्र जो है तत्वा सूत्र में जो आए वाले वस्तु आधारित सूत्र, उत्पाद वय द्रव्युक्तम सत, सद्रव्य लक्षण, गुण पर्याय द्रव्यम, ये सब फिजिक्स के रूल्स है।
महान अनादिकाल से चलते आ रहे ऐसे फिजिक्स के रूल जो अनंत काल तक कोई तोड़ नहीं सकता जिनको, और वो फिजिक्स के रूल हमारे वो टाइम पे लिखे जब दुनिया को साइंस का एस भी मालूम नहीं था, विज्ञान का भी मालूम नहीं था। समझे कि नहीं? वो मूल सूत्र। तो जैनिज्म वस्तु के आधार पर सुख बताता है, तो हमें विश्वास होना चाहिए सुख नाम का भाव आत्म नाम की वस्तु में से आता है। ये विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास को ही तत्व का विश्वास कहते हैं, तत्व श्रद्धांत को लिखा क्या है? इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धांत की प्राप्ति होती है। कब? यदि तुम 7 तत्व पढ़ोगे, नाम सीखे, लक्षण सीखे, अब तुम्हारे को ये हो जाना चाहिए क्या? विश्वास। इस सुख नाम का भाव आत्मा नाम की वस्तु में से, मतलब यदि अजीव में गए तुम सुख के लिए, तो हम समझ जाएंगे तेरा अभ्यास कच्चा है। समझ रहे क्या? अभ्यास कच्चा है तभी तो अजीवों में सुख खोज रहा है। समझ रहे कि नहीं? अगर अभ्यास पक्का होता तो सुख नाम कहाँ से उत्पन्न होता है? सुख ये तो समझ में आता है, स्रोत क्या है उसका? वस्तु, मतलब वस्तु का अभ्यास ही नहीं किया जा रहा है। सीखा क्या जा रहा है? पानी कैसे छाने, क्या खाए, क्या नहीं पिए, मंदिर कैसे आए, पूजन कैसे करें, यही बात सीखी जा रही है। और यही सिखाया जाता है 99%। ये सिखाया नहीं जाता सुख नाम का भाव। ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? बताओ ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? सोचो तुम, जब ज्ञान को बाहर से जरूरत नहीं पड़ रही है, ये बात पक्की है। मैं आपको सीधे बोलता हूँ, अभी आप ज्ञान कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? कौन कर रहा है? हम करा रहे हैं क्या आप कर रहे हो? प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ज्ञान करा रहा क्या नहीं, अभी सिखा रहा हूँ क्या नहीं? देखो, इसे बोलने की भाषा है। ज्ञान तो सब आज मैं बहुत पहले प्रूव कर चुका हूँ, कल 2-4 दिन पहले बोला था, सबके ज्ञान अलग अलग निकल रहे कि नहीं। यदि मैं रहता तो सबका सेम निकालता ना, सबके अलग अलग निकल रहे, मतलब कर निकालने वाले आप हो। हम बोल रहे 2 मिनट के रुको, ज्ञान मत निकालो, रुक सकता है क्या? तो देखो, ज्ञान निकालने वाले आपको ये भी पक्का हो गया, और अखंड निकलता है ये भी पक्का हो गया। तो यही सुख की केस है। सुख भी हम अपने आप से निकालते हैं, वो अखंड रूप से निकलता रहता है। पर हम इस बात का विश्वास करते हैं क्या? सुख आत्मा से आएगा, इस बात का विश्वास है हमारे को? किसको विश्वास है? बताओ, सच बताओ। नहीं विश्वास हमारा, लेकिन तत्व का अभ्यास करने पर ये विश्वास आता ही आता है। समझे कि नहीं? हम कितने बोलते ना, दिल से उतरे हैं, ईमानदारी से तत्व अभ्यास में उतरे। तत्व अभ्यास का फल तो ये आना चाहिए कि मेरा अजीवों से लक्ष्य हटे, उधर से सुख आता नहीं, तो मेरा रस आए क्यों उधर, मेरे एक्साइटमेंट उधर की क्यों हो, उधर मेरी मैं आस क्यों लगाओ उधर सुख की आस रहती ना, तो सुख की आस लगाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ के पदार्थों में से सुख नाम का रस उत्पन्न होना ही नहीं है, तो फिर सुख की आस अपने भीतर आ जाती है। समझे? ये है तत्व श्रद्धा, इसको बोलते तत्व का विश्वास होना। हमारा हुआ है क्या? नहीं तो फिर बोलना मत सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ मुझे। यही तो विश्वास होता है, इसको ही विश्वास बोलते हैं। समझे कि नहीं? सुनने मात्र को थोड़ी विश्वास बोला जाता है, रिपीटेटिव सुनने को भी नहीं विश्वास बोला जाता है। विश्वास मतलब आप दूसरे विचारों से मुक्त हो जाए। समझे कि नहीं? दूसरे विचारों से मुक्त हो मतलब क्या? ये करूँ कि ये करूँ, तो ये क्या हो गया? विश्वास थोड़ी है ये ही करना है, ये है विश्वास। समझे कि नहीं? निर्णय बोलो, विश्वास बोलो, प्रतीति बोलो, समझ में आ रहा है? जो तत्व अभ्यास करेगा उसको तत्व की प्रतीति होगी। समझे कि नहीं? प्रतीति, विश्वास और निर्णय, ये बोलो जो भी बोलना है। श्रद्धा, देखो क्या लिखा है, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। क्लियर हुआ? और मैंने आपको बोल दिया था, आचार्य उमा स्वामी हमारे को 7 तत्व नहीं सिखाना चाह रहे, ध्यान से सुन लेना। स्टार्ट में दूसरे सूत्र में तो उन्होंने बोला था तत्वार्थ की श्रद्धा करो, चौथे में बोले 7 तत्व का नाम। दूसरा सूत्र बन सकता था 7 तत्वार्थ श्रद्धानम, 7 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। नो नो नो, समझे कि नहीं? बात समझे नहीं समझे तुम? देखो मैं आपको बताऊँ, हमें तत्व वस्तु और उसका भाव सीखना है, हमें वो 7 कंसेप्ट नहीं सीखने।
समझा कि नहीं समझा भैया? समझे क्या बात? समझना मुझे अल्टीमेटली सीखना क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा सुख कहाँ से आएगा, ये उद्देश्य है मेरा सुखने, मतलब सुनने का, समझने का। वो थोड़ी कि मैं साथ में 7 कंसेप्ट सीखने को जैनिज्म में नहीं आया हूँ, क्योंकि हर धर्म अपना अपना एक कंसेप्ट देगा। मैं तो सीखने को आया हूँ सुखी कैसे हूँ। तो वो तूने दूसरे सूत्र में बोल दिया, जब तू तत्वों का श्रद्धान करेगा, जैसे जैसे जीव 2 तत्व है ना मुख्य, जड़ और चेतन, तो जो पक्का हो जाएंगे जड़ में से आता नहीं, तो हो गया, तो सुखी हो जाएगा वहाँ से। बस तेरे जड़ की खोज खत्म हो गई और चेतन की खोज शुरू हो गई और चेतना में से सुख उत्पन्न कर लेगा, तो हो गया। यही चाहते थे वो दूसरे सूत्र का अर्थ ये है कि तत्वार्थ का श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन हो जाए, मतलब तुझे विश्वास हो जाएगा, सुख आएगा तो चेतना में से आएगा, जड़ता में से आएगा नहीं। और चेतना को सुख कैसे लाते हैं? चेतना को शुद्ध किया जाता है, वो प्रक्रिया भी बोल चुका हूँ। चेतना को शुद्ध करते चलो, सुखी होते चलो। जड़ता में तो कुछ सुख आने का नहीं, ये पक्का हो गया। तो इसको बोलते हैं तत्वार्थ श्रद्धान। अभ्यास से जो जो तत्वार्थ का अभ्यास करेगा उसको तत्वार्थ श्रद्धान होगा। ये 2 अभ्यास और फल लिख दिया। तीसरा अभ्यास, फिर आपा पर का भिन्नपना भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान समझ में। अब यहाँ पर दूसरी प्रैक्टिस चालू हो गई। पहली प्रैक्टिस क्या थी? तत्वार्थ का श्रद्धान, इससे मतलब तत्वों का विचार, जिससे क्या रिजल्ट आएगा? तत्वों का श्रद्धान। समझ में? नहीं समझ में? फिर समझा, चलो थोड़ा टफ जा रहा होगा। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ये विचार करते चलो। ये विचार करते करते आप निर्णय पे आ जाओगे, सुख आएगा तो आत्मा से ही आएगा। यह तत्वार्थ श्रद्धा काहे से हुआ? तत्वों का विचार करने पर। समझे? सुख चाहिए, कौन सा पदार्थ देगा? टेबल, कुर्सी, मोबाइल, गाड़ी, बंगले, माता पिता, भाई बहन, कौन सुख देगा? विचार करते करते चलो, आपको पक्का पता चलेगा इनमें से सुख उत्पन्न नहीं होता, नहीं, सुख आत्मा में से उत्पन्न होगा। तो ये हो गया विचार करते करते, रिजल्ट क्या आया? श्रद्धा। कौन सा विचार किया? तत्व का, सुख नाम का तत्व चाहिए, तो कहाँ से आएगा? तो जीव द्रव्य में से आएगा। ये होगी पहली स्टेप। अब दूसरा, आपा पर का विचार करता चले, देखो लिखा है ना, आपा पर का भिन्नपना जिसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे। मतलब क्या? अपन है कौन, अपन कौन नहीं है, अपन कौन है, कौन नहीं है। जो विचार चलता है ना कि मैं कौन हूँ, जैसे लगे मुझे कि मैं विशाल, तो फिर ये तो भी ये इसको भी लकड़ी पे सुलाएंगे, जला देंगे और राख होने वाली इसकी तो है क्या नहीं? तो ये तो मैं हूँ नहीं। आपा पर का ऐसे विचार करता रहे तो वेद ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे वेद विज्ञान होता है। क्लियर कट समझ में आता है? दिस बॉडी इज रॉ मटेरियल ऑफ पुद्गल, दिस इज ऑल्सो बोलो जड़, ये जड़ शरीर में नहीं हूँ। समझ में आए? ऐसा भेद विज्ञान का प्राप्ति होती है। याद रखना, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं कि ये प्राप्त करो, इससे ये प्राप्त करो, इससे ये प्राप्त करो, हर जगह लिखा है। आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करता रहे कि अपन कौन, पर कौन, अपन कौन, पर कौन, ऐसा विचार करता रहे। ऐसा विचार करता रहेगा तो भेद ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें भेद ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? आपा पर का विचार नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो वापस से समझा देता हूँ। हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, ये अगर प्रश्न का उत्तर है तो उत्तर यही है, विचार करने पर। विचार नहीं करते, ऐसे बता रहा हूँ। हम लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं कि हम सुनते नहीं हैं, सुनने तो लगे हम जिनवाने को, बात ये है विचार नहीं करते। मेरे को तो सुनना काय के लिए रहता है? विचार करने के लिए। जो तुम खुद से विचार नहीं कर रहे हो वो बोरो करो जिनवानी से या किसी ज्ञानी से, तो वो जो बोल रहे हैं फिर उस दिशा में विचार प्रारंभ करो। समझे क्या? इसको ही बोलते हैं वाचना प्रचना। फिर बोलो दूसरा स्टेप क्या है? वाचना प्रचना आमना है, तीसरा चौथा है आमना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, फिर धर्मोपदेश। बराबर है? तो ये वाचना प्रचना तक ठीक है। फिर अनुप्रेक्षा है, अनुप्रेक्षा में सिर्फ विचार ही होता है।
और फिर आमनाएं होती है कि जो मैं विचार कर रहा हूँ वही आमनाएं है क्या, मिलान होता है फिर दोनों का। हाँ देखो, मैं जो विचार कर रहा हूँ वही बोला गया है, और ये मिलान हो गया तो उसको समझ गया, अरे यार रियलिटी है, तो फिर वो धर्म उपदेश देता है। समझे क्या? तो मुझे बताओ, विचार करना सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? आत्मानुभव होता है क्या? प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? सिर्फ विचार। मतलब सोचो, अगर हम विचार करने की प्रैक्टिस नहीं रखते तो हम प्रायोगिक के लिए रेडी नहीं है, तो हमारे करण कब होंगे यार, सम्यक तो कब होगा? विचार करो, क्या कह रहा हूँ हमें विचार करने में। मैं आपको बताऊँ, समझ ध्यान से लेना, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े अच्छे लोग हुए, महान पुरुष, उन सबको एकांत बहुत प्रिय था। याद रखना, एकांत में क्या होता है? होल एंड सोल वर्क ऑफ विचार। विचार करते 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 मोती मिलते हैं। हमने सुने विचार में निकले मोती, ये सुने कुछ लाइनें? मैंने तो सुनी हुई है, विचारों के मोती। मतलब डीप थॉट करने पर, मतलब जैसे बोलते हैं ना, नदी वो गोताखोर जाते हैं तो मोती निकलते हैं, वो हम चलते हैं हमारे को, मैं बता रहा एग्जाम्पल है वो। तो वैसे ही जो अकेले में विचार करता है उसको इस विश्व के सब चीज़ों का विचार निर्णय होता है, आइडिया आती है, तो उसको मोती मिलते हैं। तो वे जितने भी समझदार महापुरुष थे वे एकांत चाहते थे ताकि वो विचार कर सके। वे घर परिवार से छूटना इज इक्वल टू क्या? उनके विचारों से छूटना और आत्मा के विचार करना, दिन रात आत्मा का चिंतन। तो तुम मुनिराज ही कर सकते हैं, गृहस्थ तो कर सकते, तो पत्नी के, बच्चे के, व्यापार के, खान पान के, समाज के, बहुत विचार है उसको, है कि नहीं? तो करना क्या है हमारे को? एकांत में जाओ और विचार करो। मैं आपको, जिस दिन आप एकांत में जाकर विचार करना प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं आपको कि आप बाय डिफ़ॉल्ट मॉब साइकोलॉजी का पार्ट बन रहे हो, और उन लोगों जैसा जीने में अपने आप को सार्थक और धन्य मानते हो। और जब आप एकांत विचार करोगे तो कुछ बता जाएगा, ये तो सब पागल दौड़े में का को भागो इनके चक्कर में। वो तो सब आप एकांत में विचार करोगे तो होगा। कर विचार तो पाम, ऐसा है ना, श्रीमद जी का एक सूत्र है, जो विचार करेगा वो पाएगा। कर विचार तो पाम, जो विचार, तो इसलिए विचार करना बहुत बेजब की काम है और बहुत अच्छा काम है। आपको बोलना चाहता हूँ मैं, जिसको अकेले में बैठकर विचार करने पर मोती मिल जाते हैं, उसको जब मिलता है कि मैं कितना कुछ समझ रहा हूँ, तो याद रखना वहाँ से वो एकांत को बहुत प्रिय हो जाता है कि कब मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिले, कब मैं विचार करूँगा डीप। तो वो जो विचार करने की प्रक्रिया है उसी का नाम सामायिक। सामायिक उसी को बोलते हैं। हमारे को लगता है वो पद्मासन मुद्रा, वो नहीं। विचारों के लिए बॉडी को और मन को स्टेबल कर दिया। वो टाइम पे सिर्फ, पता है आपको, वहाँ पे सिर्फ एक काम करता है, वचन भी नहीं, काया भी नहीं, सिर्फ मन। समझ रहे? सही है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है? मन को, मतलब पूरी एनर्जी मन को दी जा रही है। समझे कि क्या कह रहा हूँ? और मैं आपको बोल चुका हूँ ना, हमारे जीवन की सबसे महंगी चीज़ मन ही तो है, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय, तो संगी बना, और मनुष्य का नाम भी मन से है। समझ रहे क्या नहीं? जो मन से विचार कर सके। और मैं आपको बोल चुका हूँ, देव और नारकी एकांत में बैठकर मन के माध्यम से विचार नहीं कर सकते, न तिर्यंच। उनको एकांत में बैठना आएगा क्या? नहीं। और मन से विचार करने की मुहलत है क्या? नहीं। याद रखना, इसलिए याद रखना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मनुष्य को मुक्ति क्यों, उसका लॉजिक है ये जो मैं आपको दे रहा हूँ। मनुष्यों को ही मुक्ति क्यों? क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो, बोलो क्या, जो एकांत में बैठ सकता है और पूर्ण आत्मा संबंधी विचार कर सकता है। तो प्रश्न उठा, देव नहीं कर सकते क्या? उनको क्या कमी है? भोग सामग्री उन्हें विचार करने देती नहीं। समझे? यहाँ पर भी जो धनवान क्यों नहीं कर पा रहे?
वही तो कारण है, जो स्वर्ग के देवों का है वही धनवानों का है हालत, समझे क्या नहीं? तो धन मतलब बोलना ये है, विचार करने की सबसे बड़ी एबिलिटी लेकर आए हैं मनुष्य, जो आप और हम लेकर आए हैं। और आज हम विचार छोड़कर सब कुछ करना चाहते हैं, बता, धर्म के नाम पर भी। अब रविंद्र जी के प्रवचन सुने होंगे, एंड में वो एक ही बात बोलते थे, बोलो सुने होंगे किसे, बोलो, विचारना, सुने कि नहीं? हाँ, विचारना भाई, ठीक है। विचार मतलब क्या? सोचो। तो बोलो अनित्यपने का क्या करना है? विचार ही करना है। भावना क्या होती है? सब अनित्य है, कुछ भी कर लो यहाँ पर में सब छूटने वाला है। तो ये विचार करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आत्मा किसी को कुछ नहीं है, फालतूपन है सब। तो ये विचार करेंगे तो आएगा ना, विचार ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? मैं यहाँ पे से क्यों बोल रहा हूँ? टोडरमल जी हर जगह पर अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं। वो किधर किधर प्रैक्टिस करनी है? विचारों में। हम मोक्ष मार्ग हाथ पैरों से चाहते हैं, है नहीं भैया? समझिएगा क्या बोला मैंने? हाथ पैरों के कुछ एक्शन से मेरा मोक्ष मार्ग हो, इसीलिए तो फिर दीक्षा भी ली जाती है, वो जाते हैं जंगलों में, देखे ना हमने सब, हाथ पैरों से, मतलब क्या, बॉडी एक्टिविटी पे, समझे ना भैया? और मोक्ष मार्ग कहाँ से होगा बोलो? मन से भी नहीं, मन के निमित्त से जो ज्ञान कार्य करता है, समझे क्या? मन तो निमित्त है वहाँ पर, ज्ञान जो मन के माध्यम से सच्चाई का विचार करते करते चलता है आगे, तो उसको जो सच्चाई मिलती है वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो मोक्ष मार्ग कहाँ करना है हमारे को? मन का निमित्त लगाकर ज्ञान को सम्यक करना है, क्योंकि आपका ही मन है जो सही गलत का, अच्छे बुरे का, हित अहित का विचार कर सकेगा, और किसी का मन नहीं कर पाता है। ये मनुष्य की ही कैपेबिलिटी होती है। ह्यूमन्स आर मोस्ट डेवलप माइंड, ऐसा बोलते लोग, वो डार्विन थी, तो बोलना है मनुष्य ही, समझे कि नहीं, अच्छे बुरे का विवेक लगाते रहता है, तो वो विचार से ही विवेक की जागृति होती है। पता है क्या आपको? मैं आपको बताऊं, वो जो बोली लेने वाले रहते हैं, बोली कराने वाले और दान लेने वाले, वो बोलते विचार करो मत ज़्यादा, समझे क्या? विचारों में ही रह जाओगे, सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे। समझे क्या? सुने ये लाइन, सुने, सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे। भैया आप तो सुने होंगे लाइन। क्यों? वो कह चाहते कि तुम सोचो मत, तभी तो तुम दे पाओगे, सोचोगे तो दे पाओगे नहीं। हर जगह है श्रद्धा, हमारे पे शंका नहीं करना, मतलब क्या बोल रहे हो? सोचने लग जाओगे तुम तो फिर हमारे अनुयायी कैसे बनोगे? दंड होता है, नहीं बहुत बड़ा अपराध है, कुकुर की निंदा, विचार करने लग जाएंगे लोग, फिर तो बहुत बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप, जो हाइप किया उसको भयंकर लगे, समझे? क्यों? विचार करने मत दो। अब लोग क्या करने का है, अब लोग क्या करने, विचार कर, समझे क्या? और स्वाध्याय से तो हम एक ही बात बोलते हैं प्रेम, आप विचार कर, बस विचार। हम सही बोल रहे कि नहीं, ये भी विचार, तो हम तो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, ताकि तुम अपने जीवन के सभी निर्णय सही ले सको, तुम अपने सुखी होने का मार्ग खुद खोज सको, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ही नहीं हो तुम्हारी, हमारे ऊपर भी ना हो। हम तुम्हारे ज्ञान को विचार करने के लिए इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप अपने आप के खुद का मोक्ष मार्ग खोज लो, आप अपने सुखी होने का मार्ग खोज लो, किसी के ऊपर निर्भरता ना हो, आत्मनिर्भर करना है ना? आत्मनिर्भर भारत बना रहे ना हम, तो आत्मनिर्भर आत्मा क्यों नहीं, समझे कि नहीं? तो समझ में, अल्टीमेटली हमारे को व्हाट वी नीड टू डू इज अभ्यास, प्रैक्टिस, काय की? विचारों से। कौन से विचार? पहले तो तत्व विचार, सुख आएगा कहाँ से, सुख कहाँ से आएगा, सुख कहाँ से, कौन से पदार्थ में सुख है, कौन से पदार्थ में सुख है, ये करते करते आपको अरे आत्मा किसी का कैसे सुख आता नहीं। तो तत्व विचार से दूसरी का तत्वार्थ शुद्धान की प्राप्ति, फिर अपना क्या है, पराया क्या है? जो शरीर जड़ है, गाड़ी बंगले जड़ है, पत्नी बच्चे जड़ है, सब जड़ है। तो इधर जो इस देह के भीतर चेतना बह रही है, ज्ञान दर्शन बह रहा है, श्रद्धा चारित्र गुण बह रहे हैं, ये तो मैं हूँ। तो ये ऐसा विचार करे
तो उसको आपापर का भिन्नपना का विचार करे तो भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान की प्राप्ति से क्या होता है, कल बताया था मैंने, हम पूरी खेती हमारे ज़मीन पर करते हैं, दूसरों की ज़मीन पर खेती करना बंद कर देते हैं। भेद विज्ञान के बिना पूरी खेती दूसरों की ज़मीन पर करते हैं, है क्या नहीं? तो जब आपापर का निर्णय हो जाता है कि भैया इधर इधर ध्रुव चैतन्य है ना, शुद्ध चैतन्य तत्व जो ज्ञान में देखने वाला आत्मा है, अमूर्तिक सत्ता, चेतना पदार्थ, वो मैं हूँ और मुझे वहाँ काम करना है, ये जड़ में कुछ काम नहीं करना, समझे कि नहीं? ये भेद विज्ञान के बाद होगा, याद रखना। मैं आपको बता दूँ, सिंपल बता, आप अपने हित करने के लिए आपने कितने काल बिताए हैं, अनंत काल, और इस भोग के भी 40-50 साल जिसके जो हो समझ लेना। तो पूरा जीवन अपने हित में लगाया है भेद ज्ञान के बिना, तो अपने आप वह शरीर के हित में लगा, जड़ के हित में लगा, अपने हित के लिए तो कहाँ समय लगाया किसने, बताओ भला? भेद ज्ञान के बिना खेती कितनी भी करो तुम, ये कितनी भी मेहनत करो, सब कोई और लुटेगा। भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, समझ में? वैसे ही हमने मेहनत करी और पुद्गल सब लेकर चले गए, कर्म पूरे लेकर चले गए। क्या कर लोगे तुम उसमें, क्या बचा पाओगे? तो भेद ज्ञान से क्या होता है, आप देखो, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र मतलब क्या? मेहनत। मैंने कल बताया था, उसको इंग्लिश वर्ड क्या होता है? एक्सट्रैक्शन, सुख एक्सट्रैक्ट करने की विधि। पहले ज्ञान होता है, सुख कहाँ पे? आत्मा में। श्रद्धा होती है, सुख कहाँ है? आत्मा में। तो सुख निकालने की विधि प्रारंभ करते हैं हम आत्मा में, उस विधि का नाम है सम्यक चारित्र। सही है कि नहीं? ये बताइए, कल बात मैंने रिपीट कर रहा हूँ। और जिसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रहता है, क्या पुद्गलों में से सुख आएगा, घर गालियों में से, संयोगों में से, तो वो उधर मेहनत करे, उसके एक्सट्रैक्शन बाहर चल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो भेद विज्ञान के बाद सही जगह एक्सट्रैक्शन चालू होगा। एक्सट्रैक्शन मतलब उत्खनन, समझ रहे? उत्खनन, सुख मतलब जैसे निकालते हैं ना, हाँ, नहीं नहीं नहीं, खोद के निकालते हैं ना, वो खान क्या बोलते हैं उसको? हाँ, समझ गए होंगे ना आप। उत्खनन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सट्रैक्शन बोलते हैं ना। हाँ, लैंड एक्सट्रैक्शन होता है, वो तो ठीक है, समझ लो। माइनिंग समझ लो सादी भाषा में। तो वो प्रैक्टिस कहाँ चलेगी, माइनिंग या फिर वो एक्सट्रैक्शन कहाँ चल रहा है हमारा? पुद्गलों में से, कि निकलेगा सुख, निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा, परसों निकलेगा, बच्चा है बाद निकलेगा, पोता है बाद निकलेगा, पड़ पोता है बाद निकलेगा, सब हमारे एक्सट्रैक्शन चल रहे हैं। और एक के भी कुछ आया नहीं हाथ में समझे कि? शरीर छूट जाते हैं पर एक्सट्रैक्शन छोड़ते नहीं, जहाँ गए वहाँ पुद्गलों में एक्सट्रैक्शन करते हैं। और भेद ज्ञान होने पर आपका एक्सट्रैक्शन अंदर प्रारंभ होगा, और अंदर प्राप्त जिन्होंने अंदर एक्सट्रैक्शन किए वे सब अनंत सुखी हुए। एक दो एग्जाम्पल नहीं हमारे पास, करोड़ों भी नहीं है, अनंत एग्जाम्पल। जिसने आत्मा में से सुख उत्पन्न करना प्रारंभ किया वो पूर्ण सुखी हुआ। तो उत्खनन कहाँ कर रहे हो? तो ये कब होगा? आपापर का विचार करने पर भेद विज्ञान जब प्राप्त होता है, वहाँ से सुख निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि तुम ये आपापर करने में लेट करोगे तो याद रखना, जिंदगी भर जहाँ खेती करोगे वो दूसरों की खेती रहेगी। बताओ यहाँ पर आलसी कौन है और हार्ड वर्किंग कौन है? हम सब में प्रश्न है मेरा, क्या हम सब में आलसी कौन है और हार्ड वर्किंग कौन है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सब हार्ड वर्किंग है, कोई भी आलसी है नहीं। मेहनत कहाँ कर रही है? सोचो, आलसी नहीं कोई, लेकिन मेहनत गलत जगह चल रही है, पुरुषार्थ ही गलत जगह चल रहा है। किधर? अजीबों में, वो भेद ज्ञान नहीं करने से। मुझे मतलब कहे के लिए प्रयत्न चल रहे हैं, सुखी करने के लिए स्वयं को, है ना? तो हुए क्या ये बताओ? मेहनत कितने सालों से कर रहे थे, हुए क्यों नहीं ये बताओ? क्या कमी रह गई? नहीं, अब विचार करके सोचो, मुझे बताओ कि हमने तो पूरा चेक किया ना। देखो, नॉर्मली क्या नीड रहती है? रोटी कपड़ा मकान, टिक, पत्नी बच्चे, टिक, पोते, टिक, प्रॉपर्टी, टिक, घूमना फिरना, टिक,
अब बच्चा ना सब ठीक तो हो गया, सुख क्यों नहीं आ रहा? वो ये जगह गलत जगह, वो भेद ज्ञान नहीं होने से पूरा जीवन दूसरों के जमीन पर भेद ज्ञान होने से मैंने कहा बोला श्रीमद जी को पूछा करना कि क्या होगी बॉडी? तो कैसी बॉडी होगी तुम्हारी? तो बोले पहले हमारे खेत में से दूसरों को पानी दे रहे थे तो वो हरा भरा हो रहा था, हम सूखे हो रहे थे। अब हमारा पानी हमारे को दे रहे तो हमारा हरा भरा हो गया, बॉडी सूख गई, है कि नहीं? किधर जा रहा पानी आपका? खेत कौन सा हरा भरा हो रहा, अपना क्या दूसरा? विचार करो, अपना अंदर सूखा पड़ा हुआ है और बाहर पानी वाटप चालू है। समझे कि नहीं? उपयोग की कमी है आत्मा में और उपयोग इंद्रियों के माध्यम से अजीवों को दिया जा रहा है। अब अपने उपयोग को आत्मा को दो और हरा भरा करो अपना आशिया, अपना गुलसिता। समझे कि नहीं? अपने आत्मा को सुख शांति से समृद्ध करो। और फिर याद रखना, शरीर का तो वैसे भी जड़ है, यू जड़ त्यों जड़, क्या लेना देना उसका? समझे कि नहीं? रहे रहे, नहीं रहे नहीं रहे, क्या फर्क पड़ गया? हम बोल रहे ना, अंदर हमने सब कुछ कर लिया तो देह के छूटने का भी कोई चिंता नहीं हमारे, कि देह छूट रही, जो अपना जो अपने कमा के रखा है वो तो अपने साथ जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। मैंने वहाँ काम किया है जो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हो, वह काम नहीं किया जो यहाँ पर ही रह जाए। इसको बोलते हैं समझदार व्यक्ति। ना समझ वो टेम्परेरी चीजें जमा करते है ना। समझदार तो अपने साथ लेके जाता है अपनी प्रॉपर्टी। कौन सी? आत्मिक प्रॉपर्टी या हम तो उसको चेतन प्रॉपर्टी पूरी लेके जाता है। वेद विज्ञान लेकर जाता है, तत्व चिंतन लेकर जाता है। समझे कि नहीं? निर्णय, श्रद्धा, है ना, अपनी सुख बुद्धि, आत्मा की सुख बुद्धि सब लेकर जाता है यहाँ से। और जहाँ जाता है फटाफट काम करके निपट जाता है और अज्ञानी सब छोड़ कर जाता है और आत्मा सूखा सूखा लेके जाता है। तो याद रखना, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जन्मता होगा? विचार करो। जिन्होंने आत्मा में कुछ प्राप्त नहीं किया, संयोग ही प्राप्त किए, वो शरीर छूटता तो कहाँ जाता होगा? विचार करो आप। उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। कितने योनियां हैं? 84 लाख। किधर जन्मेगा कोई भरोसा नहीं है। अभी जो चीटियां घूम रही है, राजा महाराजा भी रह सकते ना, तो स्वर्ग के देव भी रह सकते। कोई भरोसा है? कहाँ से आया पूछो बोला। एक हम तो हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, न केवल ज्ञान है। हम एक आधे चिट्ठी को अगर 2-4 भोग या 8-10 भोग या समझ लो 100-200 भोग रिमाइंड करें, एक आधे मनुष्य भोग, राजा महाराजा, देव, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो सोचो अब आज क्या कीमत है उसकी? तो ये तो बोल रहा हूँ मैं कि हम नहीं जा सकते ये। नहीं मेरा नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। नहीं मुझे नहीं होगा बीमारी, नहीं मुझे बीमारी नहीं होगी भैया। समझेगा नहीं? तुम गारंटी देते देखो बीमारी नहीं होगी। ये सब कल्पना में मत जी। कल्पना विश्व में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देह छूट के कहीं ना कहीं तो जाने वाले हैं, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। तो बोलना ये शॉर्ट में, हमारी कमाई कर लो ताकि जहाँ जाए अमीर रहे। यहाँ की कमाई कुछ काम की नहीं आती। मिट्टी की कमाई मिट्टी में मिल जाती सब। चेतन की कमाई को, तो चेतन की कमाई कहाँ से होती है बोलो? मैं आपको बताऊँ, मैंने बताया ना, मोती। चिंतन से आएंगे मोती, मोती से बनेंगे गहने, गहने से सुसज्जित यानी प्रॉपर्टियाँ बढ़ेगी। समझ रहे कि नहीं? और वो प्रॉपर्टियाँ मैं लेके जा सकता हूँ। तो कहाँ से निकलती है? चिंतन से। विचार करो, चिंतन करो। जो आप यहाँ पर विचार कर लोगे, अपने विचार कर करके ये निर्णय ले लिया कि आत्मा में से ही सुख है, बस आप 2-4 भव में निर्वाण को प्राप्त होने वाले, आपके जन्म मरण नाश होने वाले। सोच कितनी बड़ी एसेट है ये। कहाँ से आएगी? विचार से। पैसे लग रहे हैं,
विचार करने को। पर आत्मा के विचार करने को पैसे लग रहे नहीं, टाइम लग रहा, वही तो नहीं ना हमारे पास, ठीक है। अरे पता नहीं तू कहाँ वेस्ट कर रहा है टाइम। मैं आपको बताऊँ, आपके बिना आप अभी आपके साथ में जो हो रहा है, आपके मजे से जो हो रहा है, आपके बिना उससे बेहतर होगा। ये सब काल्पनिक है हमारे, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, ये झूठ है सब। समझे कि नहीं? बताओ, सिर्फ बोलते हैं, समझते नहीं, मानते नहीं बात। कुछ नहीं बिगड़ता, कहीं रत्ती भर बिगड़ता नहीं। तीर्थंकर चले गए, क्या बिगड़ा? अच्छा, समझे कि नहीं? वैसा नहीं बोलो, नेगेटिव एंगल मत लेना, चलते ही रहता है धर्म, चलते ही रहा 2000 वर्ष तक, ज्ञानियों के ज्ञान में रहता ही गया, जिनमानी के माध्यम से बहता ही गया। मतलब तीर्थंकर ने चिंता नहीं करके मेरे बात क्या, ये बोलना है। मैं तीर्थंकरों के एंगल से ले रहा हूँ, हमारे एंगल से नहीं ले रहा हूँ। तो आपको बोलना है क्या, कोई अड़ेगा नहीं। आप चिंतन नहीं करोगे, ये लोग नहीं आएंगे जिनके लिए तुमने समय डिवोट किया था। कि देखो तुम्हारे लिए मैंने मेरे चिंतन छोड़े और तुम्हारी चड्डियाँ धोई, तुम्हारे ये धोए वो धोए, समझे कि नहीं? वो बोलेंगे हमारा कोई लेना नहीं, इट इज योर प्रॉब्लम, यू हैव मोह विथ अस, इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। समझे क्या? मैंने देखो क्या बता, हमने मनुष्य भाव हारा है हमारा, हमने। बोलो चुटकुल 3-4 लाइनें बोल ही देता हूँ मैं, खत्म, ठीक है। बहु पुण्य पूज्य प्रसंग से शुदेह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का तेरा नहीं। लोग सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। कहाँ जा रहा है दूर? सुख क्योंकि तू इधर सुख है, जा रहा दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी, बोलो भैया सब लोग बोलो, अधिकार भी बोलो, बोलो वाला क्या बोले, परिवार और कुटुंब है क्या, वृत्ति नए पर तोलिए। बोलो आगे लाइन। एक तुझको हरे, इसका विवेक विचार है, नरदेह की यह हार है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, क्या बढ़ गया। इसलिए शॉर्ट में कंक्लूजन ये है, क्या ये बोलो, अमूल्य तत्व विचार। तो ये विचार करना चाहिए कि नहीं रोज? बहु पुण्य पुंज प्रशंसित देह मानव का मिला मुझे, तो भी बहु चक्र का एक भी फेरा टला नहीं मेरा। विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो, एक ही उपदेश, विचार करो। इतने नज़दीक मंदिर जी, आओ बैठो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, इतना गजब का मंदिर बन गया भाग्य से। पर मंदिर का सदुपयोग करते भी तो आना चाहिए ना। प्रतिमा से सदुपयोग कर रहे हैं, न ये इतना अच्छे हॉल का सदुपयोग हो रहा है, न स्वाध्याय वगैरह हो, ठीक है, अच्छी बात है, स्वाध्याय होता है, यहाँ पर पाठशाला होती है, ये तो अच्छी ही बात है, इसमें तो बहुत खुशी है हमारे को। लेकिन एकांत में चिंतन भी चालू करो, अकेले आया करो, चाबी भी आजकल सबके पास, कोई टेंशन नहीं है। एकांत में आकर बैठकर चिंतन किया करो, भगवान जी को देखो, अंदर देखो, भगवान जी को देखो, अंदर देखो, क्या बोल रहे भगवान जी, विचार करो, अंदर जाओ, तो करते रहो ये प्रक्रिया, वह गजब का फील आएगा आपको। पर जीवन पलटना ही चाहिए यार। ये जो तत्व विचार बोले हमने, 12 भावना का चिंतन किया करो, एक एक भावना के ऊपर बहुत समय। पूछते थे मुझे क्या करें क्या करें, ध्यान लगता है, विचार करते क्या करना है, बोले विचार करो बस, वही बता ना, विचार करो। विचार करने की हमारी भूमिका विचार करने वाली है, ध्यान लगाने वाली भूमिका नहीं है। इस विचारों के बीच एक आधे सेकंड भर के लिए बिजली जैसा आत्मानुभव आ सकता है, गहराई में उतरोगे तो आ सकता है। नहीं मुझे पूरे 4 घंटे करने, मुझे 5 मिनट करने, वो नहीं होता हमारी भूमिका। फिर समुद्रराज बनने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? ध्यान नहीं होगा, विचार होगा, जिसको चिंतन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक काम, विचार करो। और मैं आपको मेरी बात लगने मत दो, एकदम कंक्लूजन है ये। मनुष्य है ना, तो मन लेकर आए हो और मन का सदुपयोग करो। और ये जो बात बोल रहे थे काकी जी,
मन शुद्धात्मा रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है। समझ रहे कि नहीं? मन किधर भाग रहा है, उस मन को थप्पड़ दो और उसको बोलो बेटा तू चिंतन करेगा तो मेरा करे, फालतू चीजों को करने का नहीं। कोई लेन देन नहीं अपना किसी से। रे मनवा, समझेगे नहीं? बहुत सारे हैं। आत्महित में लगो। मनवा, बाहर की चीजें छोड़ो, ये अपने नहीं है, ये टेम्पररी है। मन अपने आत्मा के लिए काम करो। फिर मनवा आत्महित में लग जा। ठीक है, चलो।